यूट्यूब चैनल से जुड़े प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सम्मानीय पालकगण एवं शिक्षकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, 3 अक्टूबर को जैव विविधता क्विज कंपटीशन होने वाला है और इस क्विज कंपटीशन को यदि जीतना है तो आप आज की इस वीडियो में बताए गए प्रश्न को ठीक ढंग से समझ लीजिए और जीत जाइए जैव विविधता की क्विज। आइए जान लेते हैं क्या है क्विज की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यार्थियों, एक प्रश्न आपका रिक्त स्थान का परीक्षा में पूछा जाता है और उसमें महत्वपूर्ण को शामिल करते हुए यदि देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश की राज्य मछली का क्या नाम है? महाशीर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। विषुवत भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ती है और दुनिया के सबसे बड़े पुष्प का नाम रेफ्लेशिया है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कैक्टस गार्डन सेलाना रतलाम जिले में स्थित है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, सत्य असत्य का भी एक प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित महिला है, सत्य है। बाघ वन परिस्थितिकी का सर्वोच्च उपभोक्ता है, सत्य है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जंगलों में लेटाना स्थानीय प्रजाति के रूप में पाई जाती है, असत्य है। गाजर घास तेजी से फैलने वाली आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है, असत्य है। चीतल मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, असत्य है। वियना संधि का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है, सत्य है। विद्यार्थियों, एक शब्द में उत्तर देने के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें लिखा है दो जीवों के बीच का वह संबंध जो एक दूसरे के लिए लाभदायक होता है सजीविता कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? बायोमास या जैवभार कहते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। पहला क्लोन डॉली किस पशु से बनाया गया था? भेड़ से। देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है? मध्य प्रदेश में। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद में। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में एक प्रश्न सही जोड़ी मिलान का भी आता है। आप देख रहे हैं 28 नंबर का जो प्रश्न, उसमें लिखा है कि ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध वर्गीस कुरियन से है। इसी प्रकार वन अग्नि का संबंध पलाश जो 7 नंबर है उससे है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसका संबंध उमरिया से है। प्रोजेक्ट टाइगर, इसका संबंध 1973 से है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, इसका संबंध 22 मई से है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल से है और गिद्धों की संख्या में कमी का संबंध डाइक्लोफेनिक से है। आइए और जानते हैं। विद्यार्थियों, आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न चित्र संबंधी भी आता है जिसमें कुछ पशु पक्षियों के चित्र होते हैं और आपको उनके उत्तर लिखना होते हैं। तो सबसे पहला चित्र जो है वो गौरैया या हाउस स्पैरो का है। दूसरा चित्र विद्यार्थियों किंग कोबरा का है। तीसरा चित्र चमेली जैस्मिन का पौधे का है, फूल का है। चौथा जो चित्र है वह डगबिल प्लेटिपस का है और अंतिम जो चित्र है वह है ओपमशिया कैक्टस नागफनी का है। इस प्रकार के प्रश्नों को विद्यार्थियों पूछा जाता है और हम देखते हैं सही विकल्प वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसमें लिखा है काला मुर्गा कड़कनाथ मध्य प्रदेश के किस जिले का मूल निवासी है? झाबुआ का है। काली मुछ किस अनाज की किस्म है? ये चावल की है। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसके रूप में स्वामीनाथन को जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। कृषि क्षेत्र में MSP का क्या अर्थ है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। रतनजोत अर्थात जेट्रोफा पौधे से मुख्यतः क्या प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। केवलादेव वन्य प्राणी उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए।
चिपको आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। आइए और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वाल्टर जी रोसेन ने किया है। जैव विविधता शब्द का क्या अर्थ है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता। जैव विविधता के जनक कौन है? E.O. विल्सन है। भारत एक जैव विविधता संपन्न देश है क्योंकि वनस्पतियों और जीवों की अधिकता विविधता के कारण है। भारत में सबसे अधिक जैव विविध संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम घाट है। मध्य प्रदेश में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 24। मोगली चरित्र किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? पेंच। रेड डाटा बुक किस की जानकारी प्रदान करती है? लुप्त प्राय पौधों की और जानवरों की। और मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो विद्यार्थियों 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस प्रकार से ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे गए हैं, आप इनकी तैयारी रखें और पैटर्न को ध्यान रखें तो आपको परीक्षा पास करने में आसानी होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, जिससे कि आपको परीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलती है, जो आपके बहुत काम की है। अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।